दोस्तों, मैं अशोक नायक आपके अपने YouTube चैनल प्रयास मैथ सॉल्यूशन एक प्रयास बेहतर बनने का में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह गणित के बेसिक क्लास का तीसरा वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीधा कक्षा 10वीं के गणित विषय का एक्सरसाइज 1 को करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिक क्लास का तीसरा सेशन करेंगे, जिसमें आप लोगों को चर अचर से संबंधित जो जोड़ना घटाना गुणा भाग है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार हमारे चैनल में जाकर व्यू कर लीजिए। और पिछले जो 2 वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणित के दृष्टिकोण से, तो प्लीज दोस्तों एक बार पुनः देखें। दोस्तों, शुरू से आखिरी तक यह वीडियो देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों, आज के क्लासेस पर आते हैं सीधा। आज का क्लासेस है हमारा चर अचर से रिलेटेड। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा कि चर जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोला जाता है, इसको जानना जरूरी है और अचर क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं चर जिनका मान अनिश्चित होता है, इनको अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे कि ABCXYZ। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मान निश्चित नहीं रहता, अनिश्चित रहता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग चर बोलेंगे। इसको XYZ ABCD किसी से भी दर्शाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि इसको मान ले जाए x बराबर 1, कहीं कहीं पर देखोगे आप x बराबर 2, कहीं कहीं पर x बराबर 100। तो देखिए आप x का वैल्यू बदल रहा है, हमेशा ये बदल रहा है। यहाँ x को हम लोग 1 माने हैं, यहाँ x को 2 माने, x को 100 मान लिए। तो इस तरह से देखिए बदलते जा रहा है। तो इसलिए इसका मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इसलिए हम इसको चर बोलेंगे। इसको XYZ से दर्शाते हैं। ये आई थिंक समझ आ गया होगा क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, अचर क्या होता है। अचर जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जिनका मान निश्चित होता है, जैसे कि 1 2 3 जो हम लोग गिनने में यूज करते हैं, वो सब हमारा रहता है अचर। तो ये देखिए, 1 को हम लोग 1 ही बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 को कोई 1 बराबर 2 लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा 1 को 1 ही मानेंगे, ये गलत है। 2 को हमेशा 2 ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 को कोई आके 3 बोल देगा, ऐसा नहीं होता। 2 को हम 2 ही बोलेंगे, इसलिए एक कांस्टेंट है, निश्चित है, इसका मान हमेशा वही रहेगा जो पहले है। तो दोस्तों, ये दोनों समझ आ गया होगा। तो आगे वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोगों का जो पहला संक्रिया है, चर अचरों का योग। चर अचरों का योग, हम लोग चर और अचर दिया रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे ये देखेंगे। योग मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ हूँ। इसको देख के आप लोग एक आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, किस तरह से। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा x धन x। तो x धन x, इसका मतलब है कि आप लोगों को एक समय x जोड़ना है। तो एक समय x जोड़ेंगे तो 2x आएगा। 2x कैसे आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। सामने में यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो एक समय 1x जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 2x मिल जाएगा। इसको मैं उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझा सकता हूं कि अगर आम धन आम जोड़ेंगे तो हमें 2 आम मिलेगा। अगर एक आम यहाँ है, एक आम यहाँ है, तो एक आम और एक आम को जोड़ेंगे तो 2 आम लिखेंगे। तो आम को मान लेते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर भी x। तो यहाँ एक आम धन एक आम बराबर यहाँ दिख रहा है आपको 2 आम। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ 3x और यहाँ 4x, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 7x। यहाँ पर इसको कुछ संख्या समझ लेना है, कुछ भी वस्तु समझ लेना है। मान लो इसको आम मान लिए, हम क्या मान लिए, आम। तो ए हमारा ए भी आम हो जाएगा। तो यहाँ 3 आम दिख रहा है धन 4 आम। जब 3 आम और 4 आम को जोड़ेंगे तो हमें 7 आम यहाँ मिल गया, देख लीजिए 7 आम। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारे यहाँ पर हमारे पास है 8x और यहाँ पर है 2x। तो 8x में 2x से जोड़ेंगे तो हमें यहाँ 10x मिलेगा। उसी तरह एक और एग्जांपल है a धन a, ये भी हमारा चर है, ये भी हमारा चर है। तो 1a और 1a जो को जोड़ेंगे तो 2a मिलेगा। उसी तरह 4a धन 8a बराबर 12a। यहाँ पर देखिए 2y धन 1y,
तो यहाँ 1y है तो 2 और 1 3, तो 3y हो गया। जब जोड़ेंगे ऐसे में दोस्तों, जब दोनों तरफ हमारा जो चर है वो एक समान हो, जैसे इधर x है तो इधर भी x है, इधर x है तो इधर भी x है, तब हम जोड़ सकते हैं। ऐसा अगर उदाहरण के लिए ऐसा दिया रहता है x धन y बराबर, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2xy, ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा नहीं जुड़ेगा, ये हमारा x धन y ही होगा, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग चर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ 8x दिख रहा है, यहाँ 20x दिख रहा है। अब इसमें घटाना है तो घटाने वाला नियम पहले प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस। अब यहाँ से पता चला कि हमें घटाना है तो घटा देते हैं, तो 20 में 8 घटाएंगे ना कि 8 में 20, तो 20 में 8 घटाएंगे तो 12। अब चिन्ह देख लेते हैं कौन सा चिन्ह आएगा, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 20, तो 20 के सामने माइनस, इसलिए आंसर में माइनस। ये इस तरह से हमारा जो पहला मैं बेसिक क्लासेस दिया था वहां से निकाल सकते हैं। ये देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, 4a में 2a घटाएंगे तो ये भी सिंपल है 2a, यहाँ 4a में 2a घटाएंगे तो 2a। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं दोस्तों, तो चर अचरों का जो गुणा होता है वो किस तरह से होता है देखते हैं। तो ये देखिए हमारा चर अचरों का गुणा कैसे होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए x धन x गुणित x बराबर यहाँ क्या आएगा, तो अब ये हमारा जो पहला जो मैं बताया था x प्लस x, यहाँ पर कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये यहाँ पर 2x आएगा कि x स्क्वायर आएगा। तो सिंपल है दोस्तों, गुणा में हमेशा ऊपर की जो घात रहेगा उसको जोड़ा जाता है, तो यहाँ घात में कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 मिलके यहाँ 2 बन जाएगा, जोड़ देंगे इस तरह से 1 प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहेगा। उसी तरह अगर ये मान लिया जाए ये x का स्क्वायर मतलब x का घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए घातों को जोड़ना है, यहाँ पर घात 1 है तो यहाँ 2 दिख रहा है सामने में, इसके सामने में 1, तो यहाँ हो जाएगा x का घात 3, x का घात 3। उसी तरह अगर ऐसे और एक एग्जांपल लेते हैं x2, तो ये हो जाएगा x2 धन 2 बराबर x का घात 4। सिंपल है। अब थोड़ा सा जटिल की तरफ जाते हैं जिसमें चर और अचर मिक्स रहते हैं, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए 2x का गुणा 4x के साथ करते हैं, ये पहला एग्जांपल इसमें लेते हैं, चौथा ले लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम जाता है, तो ये कैसे बनेगा देख लीजिए, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है। अब देखिए यहाँ पहले गुणा 2 का गुणा संख्या का संख्या के साथ कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, ये पहले लिख दिए 8। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ x का x1 तो x का घात 2, तो 8x का घात 2, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसी में मान लिया जाए -2x गुणा इस बार लेते हैं 8x स्क्वायर। तो इसमें देखिए आप लोगों का, तो सबसे पहले जब भी चिन्ह दिया रहेगा तो चिन्हों का गुणा करना है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है गुणा करना है, गुणा, तो यहाँ माइनस दिख रहा है, इसके सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस का गुणा पहले प्लस के साथ कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए 4 8 का गुणा संख्या का संख्या के साथ, 8 दूनी 16। अब x का x के साथ, तो x का घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, x का घात 3, ये हमारा आंसर रहेगा x का। तो दोस्तों अगले टॉपिक में आते हैं, चर अचरों का भाग। तो चर अचरों का भाग किस तरह से किया जाता है, इसके 2 मेथड है दोस्तों। तो अभी मैं एक मेथड बताऊंगा, जब घातांक पढ़ाऊंगा तो दूसरा मेथड बता दूंगा। तो अगला जो वीडियो आएगा घातांक से रिलेटेड, तो उसमें बताऊंगा 8 या 7th क्लास का जो घातांक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक सिंपल मेथड से अभी बता दे रहा हूँ। जैसे x का घात 2 मतलब x गुणित x, 2 बार गुणा है, नीचे में x, एक x कट गया, तो यहाँ x बटा 1 मतलब x बटा x मतलब यहाँ पर आ जाएगा x। ये दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 गुणा x 2 बार दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए 2 गुणा x, एक x कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ बचा हमारा 4 और यहाँ बचा हमारा x और यहाँ 1, तो ये लिख सकते हैं 4x। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है 4 गुणा x और यहाँ 2 गुणा x कैंसल, 2 दूने 4, तो 2 बटा 1 मतलब 2। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा
थोड़ा सा आप लोगों को पहाड़ा याद करना है और कटा देना है। कटाने वाला भी मैं अलग से मेथड आपको लोगों को बताऊंगा एक वीडियो में। दोस्तों कुछ संख्याएं देखते हैं, जैसे कि हम लोग किसी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं, तो किसी संख्या में जीरो का गुणा करने पर हमेशा उसका वैल्यू होता है वो जीरो मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10 गुणा जीरो करूंगा तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, मतलब 10 कोई संख्या हो गया और उसका हम जीरो से गुणा कर रहे हैं। उसी तरह 2 गुणित अगर जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू भी जीरो आ गया। देखिए कोई भी संख्या हो चाहे वो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लिया जाए यहाँ मैं 108 लेता हूँ, उसका गुणा जीरो के साथ करूंगा तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का जीरो के साथ गुणा करने पर जीरो मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा जो संक्रिया है वो क्या है। किसी संख्या में अगर जीरो का भाग करेंगे तो उसका वैल्यू है वो अनंत मिलता है। कैसे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं मान लिया यहाँ 8 में अगर जीरो का भाग कर रहा हूँ, बटा मतलब होता है भाग, तो इसका वैल्यू है हमें अनंत मिलेगा। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो दूसरा वीडियो आया था हम लोगों का उसमें बता चुका हूँ, एक बार और देख सकते हैं। अगर मैं 10 भागित जीरो करूंगा तो इसका वैल्यू भी जीरो आएगा। अगर मैं 1008 भागित जीरो करूंगा तो इसका वैल्यू भी हमें अनंत आएगा। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या में आप जीरो का भाग करते हैं तो उसका वैल्यू है वो अनंत आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो संक्रिया है उसमें देखते हैं, किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा कर दिया जाए तो हमें जो वैल्यू आएगा वही संख्या मिलेगा। जिस संख्या से हम गुणा किए रहेंगे वही संख्या मिलेगा। जैसे कि दोस्तों देखिए 4 गुणित 1 करेंगे तो यहाँ 4 मिला। देखिए 1 का गुणा 4 के साथ, ये संख्या है हमारा 4, तो हमें आंसर में हमारा 4 आ गया। उसी तरह देख सकते हैं अगर 12 गुणित 1 करेंगे तो 12 वही संख्या मिल गया। अगर 1100 मान लीजिए 8 गुणित 1 करेंगे तो 108, ये देखिए देख सकते हैं आप, वही संख्या हमें दोबारा मिल जा रही है। चौथी संक्रिया दोस्तों देखिए, किसी संख्या में 1 से भाग बराबर वही संख्या। कोई भी संख्या है उसमें अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिल जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, आप देख सकते हैं 4 भागित 1 बराबर 4, वही संख्या हमें मिल गया जो संख्या से हम भाग कर रहे थे। अब देखिए 8 भागित 1 तो यहाँ पर 8 ही मिलेगा। अब ये देख सकते हैं आप 114 भागित 1 मतलब 114। इस तरह से हमें वही संख्या मिल जा रहा है दोस्तों जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन था यही समाप्त होता है, और जो अगला वीडियो हम लोगों का आएगा दोस्तों वो 10वीं क्लास के मैथ्स का प्रश्नावली 1 से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपना जो भी सुझाव है दोस्तों हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों अब इस लाइन से हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10वीं क्लास का जो प्रश्नावली 1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं एक बार वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, जय हिंद।